नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2020-22 के बहुचर्चित भर्ती घोटाले के आरोपियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस विभूदत्त गुरु ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज कर दी है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पेपर लीक करने वाले लोग लाखों युवाओं के भविष्य के हत्यारे हैं। ये अपराध किसी की जान लेने से भी ज्यादा जघन्य है, क्योंकि इससे पूरा समाज बर्बाद होता है। घोटाले की जांच में सामने आया है कि अध्यक्ष और बड़े अधिकारियों ने अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर नियमों कायदों की धज्जियां उड़ा दी। आरोप है कि टामन सिंह सोनवानी और उनके साथी अधिकारियों ने मिलकर पेपर लीक किए और अपने ही रिश्तेदारों व रसूखदारों के करीबियों को सरकारी अफसर बना दिया। जब नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों की चयन सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब जाकर इस जालसाजी का पर्दाफाश हुआ। पहले ईओडब्ल्यू और फिर सीबीआई ने जांच की कमान संभाली, जिसके बाद इन बड़े चेहरों को जेल की हवा खानी पड़ी। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विभूदत्त गुरु ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदेश में लिखा कि जो युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को तोड़ना किसी की हत्या करने जैसा ही है। एक हत्या से सिर्फ एक परिवार उजड़ता है, लेकिन भर्ती घोटाला लाखों परिवारों की उम्मीदें खत्म कर देता है। कोर्ट ने इस मामले को बाढ़ की खेत को खा रही है का सबसे सटीक उदाहरण बताया। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने परीक्षा की पवित्रता और गोपनीयता को पूरी तरह खत्म कर दिया है, इसलिए इन्हें जमानत देना सही नहीं है। ये घोटाला उन लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, जिनके बच्चे उधार लेकर और कोचिंग में कड़ी मेहनत कर तैयारी कर रहे थे। आंकड़ों की बात करें तो इस परीक्षा में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंत में मलाई वही ले गए जिनके पहुंच ऊपर तक थी। ईओडब्ल्यू और सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर अपनों को अंदर लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद इन अधिकारियों ने दोबारा उम्मीद लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट के सख्त रुख ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे और सीबीआई अब अन्य लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।